है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर आरटीई के नियम बदल दिए गए हैं। पहली कक्षा से ही दाखिला मिलने लगेगा। आरटीई से नर्सरी में नहीं मिलेगा एडमिशन। राइट टू एजुकेशन से स्कूल में मिलता है दाखिला। गरीब परिवारों के बच्चों को मिलता है एडमिशन। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह नया नियम ही लागू होने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन के नियम बदल दिए गए हैं। पहली कक्षा से ही दाखिला मिल पाएगा। एडमिशन जो है वो फर्स्ट क्लास से ही मिल पाएगा। नर्सरी में नहीं मिलेगा एडमिशन। राइट टू एजुकेशन में स्कूल में मिलता है दाखिला। और ऐसे में चलिए रोहित का रुख कर लेते हैं। अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो नियम बदल दिए गए हैं, इसमें पहले क्या था, अब क्या है? आप बिल्कुल देखिए, पहले नियम ये था कि नर्सरी में भी निजी स्कूल राइट टू एजुकेशन के तहत में एडमिशन ले सकते हैं और उसका खर्चा भी राज्य शासन वहन करती थी। और नियम यही है कि जो प्रारंभिक क्लास होती है, प्रारंभिक क्लास में ही राइट टू एजुकेशन के हिसाब से जो एडमिशन है वो होना चाहिए। लेकिन अब इस नियम को संशोधन किया गया है और एक रूप में लाया गया है कि जो तमाम निजी स्कूल है वो राइट टू एजुकेशन के तहत में कक्षा 1 में ही एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इससे भिन्नता आ रही थी। बहुत सारी विभागों को समस्या होती थी, आर्थिक समस्या भी होती थी, इसके साथ ही कई और तरह की समस्याओं का सामना विभाग को करना पड़ता था, जिसके वजह से ये फैसला लिया गया। कल आदेश जारी कर दिया गया, जिसके बाद अब से राइट टू एजुकेशन पे कक्षा 1 के ही छात्रों का एडमिशन जो है वो होने वाला है। लेकिन इसको लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करवा रहा है और वो कह रहा है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो स्कूल में आना बैठना और चीजें सीखना, करिकुलर एक्टिविटीज जिसे कहा जाता है, वो PP1 PP2 में भी होती है। तो ऐसे में उसके तहत एडमिशन लिया जाना चाहिए। इस तरह का नया प्रावधान नहीं लागू करना चाहिए, लेकिन प्रावधान लागू हो चुका है और तमाम जिले के जो निजी स्कूल हैं उनको भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द कक्षा 1 में, क्योंकि अगली शैक्षणिक संस्थान सत्र से इसका लागू जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो नए नियम आए हैं ये 2026-27 से लागू भी देखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया।